नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। प्रवेश वर्मा के खिलाफ नई दिल्ली जिले की महिला मतदाताओं को 1100 रुपए नगद बांटने और जॉब कैंप लगाने के आरोप के संबंध में एटीआर दायर की गई है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन बन चुका है, जिसकी चर्चा न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हो रही है। इस बार महाकुंभ में केवल भारत के श्रद्धालु ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रद्धा से लवरेज लोग पहुंच रहे हैं। इस महाकुंभ में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि एप्पल कंपनी के सह संस्थापक रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस जॉब्स भी इस समय प्रयागराज पहुंची हैं। वह सन्यासी वेशभूषा में दिखाई दे रही हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वह महाकुंभ में साधुओं और संतों के बीच रहकर आत्मिक शांति और साधना का मार्ग अपनाएंगी। मुंबई ने टोरेस पोंजी स्कीम मामले में कथित धन शोधन की जांच के लिए प्रवर्तन मामला जांच रिपोर्ट दर्ज की है। एजेंसी के सूत्रों ने सोमवार को मीडिया को बताया कि ईडी का मामला मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें शिकायतकर्ता सब्जी विक्रेता वैश्य ने दावा किया है कि टोरेस कंपनी में 1.25 लाख लोगों ने पैसा लगाया है। शुरुआत में एफआईआर में 66 निवेशकों की 13.85 करोड़ रुपए की रकम बताई गई थी। बाद में मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया। ईओडब्ल्यू के अनुसार रविवार तक करीब 2000 निवेशक सामने आए और 37 करोड़ रुपए के अपने निवेश का ब्यौरा दिया। महाकुंभ मेले में मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अवसर पर सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के अमृत स्नान का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह स्नान परंपरागत रूप से निर्धारित क्रम के अनुसार किया जाएगा। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के सचिव महंत आचार्य देवेंद्र सिंह शास्त्री ने इस बात की पुष्टि की कि अखाड़ों को उनके अमृत स्नान के समय और क्रम की जानकारी मिल गई है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गौरक्षा पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार बाबा गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने भगवान गोरखनाथ से लोकमंगल, सभी नागरिकों के सुखमय और समृद्धमय जीवन तथा राष्ट्रीय कल्याण की प्रार्थना की। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों, साधु संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री आतिशी की रैली को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल अपनी रैली में किया, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ गोविंदपुरी थाना इलाके में एफआईआर दर्ज की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से की गई जांच में पाया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा था। यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहे एक भारतीय के मारे जाने और एक अन्य के घायल होने की खबर है। मृतक की पहचान केरल के त्रिचूर जिले के निवासी विनील के रूप में हुई है। विनील के एक रिश्तेदार सनीश ने यह दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके एक अन्य रिश्तेदार जैन टीके को भी चोटें आई हैं। उनका मॉस्को में इलाज चल रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विलेन रूस के सैन्य सहायता सेवा में कार्य कर रहे थे। यह खबर रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में फंसे विलेन और उनके रिश्तेदार जैन टीके को वापस लाने के प्रयासों के बीच आई है। आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ केंद्रीय चुनाव आयोग को दी गई शिकायत को गुरुवार को दिल्ली चुनाव आयुक्त के पास भेजा गया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को आपकी शिकायत की जांच करने, तथ्यों का पता लगाने और आदर्श आचार संहिता के अनुसार तत्काल उचित कार्रवाई करने को कहा है। कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेज दी जाएगी। सिंगर और बिग बॉस 13 फेस हिमांशी खुराना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में वो हॉस्पिटल बेड पर बैठी नजर आ रही हैं। हिमांशी फोटोज में मेकअप करती हुई दिख रही हैं। हिमांशी को बिना मेकअप देखा जा सकता है। उनका चेहरा बहुत बुझा बुझा सा लग रहा है। हिमांशी हॉस्पिटल में भर्ती क्यों हुई हैं,
इसे लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया। हालांकि सिंगर एक्ट्रेस की हेल्थ को लेकर हिमांशी के फैंस परेशान हो गए हैं। इन दिनों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली की संन्यास की अटकलें काफी तेज हैं। दोनों दिग्गज जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं और अब सिर्फ वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन टेस्ट में खराब फॉर्म को देखकर रोहित और विराट के रिटायरमेंट की खबरें तेज हैं, जिस पर अब टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कपिल देव ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, दोनों में सही फैसला लेने की काबिलियत है। वे खुद में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उम्मीद है उन्हें पता है खेलने का सही वक्त कब है। जब वो सोचते हैं कि नहीं है तो वे ऐलान कर देंगे। बांग्लादेश के सबसे ताकतवर संस्थान बांग्लादेशी सेना के सामने बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति आ गई है। सेना के अंदर विभाजन की स्थिति पैदा हो रही है और इसमें 3 पावर सेंटर बन रहे हैं। इसमें से प्रत्येक पावर सेंटर का नेतृत्व सेना का एक जनरल कर सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद फैली राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता से देश को बचाने के लिए सेना की तरफ उम्मीद से देखा जा रहा था, जो अब खुद मुश्किल स्थिति में आ गई है। दक्षिण कोरिया, जापान और कई यूरोपीय देशों की तेजी से घटती आबादी महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियां पैदा कर रही है। आने वाले समय में इन देशों को गंभीर जनसंख्या की कमी के कारण कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं और अब भारत में भी इसी तरह के पैटर्न सामने आ रहे हैं। केरल का हाल कुछ ऐसा ही है, जिसे अक्सर भारत का यूरोप कहा जाता है। देश की सबसे अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली के साथ साथ उच्च रोजगार दर और प्रति व्यक्ति आय का दावा करता है। लगभग हर पैमाने पर यह एक विकसित राज्य के मापदंड को पूरा करता है। वहीं केरल में समय के साथ प्रजनन दर में भारी गिरावट आई है। लगातार यहाँ की जनसंख्या कम होती जा रही है। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल की नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी का नाम अकाली दल वारिस पंजाब दे रखा गया है। मुक्तसर में मांगी कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका ऐलान किया गया। अमृतपाल खडूर साहिब से निर्दलीय चुनाव लड़कर सांसद बना था। फिलहाल वह डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। नई पार्टी के लिए 5 से 7 सदस्य की कमेटी बनाई गई है। कमेटी के सदस्य ही पार्टी की रूपरेखा तैयार कर उसके सिद्धांतों को तय करेंगे। अयोध्या की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद से होगा। अजीत प्रसाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद निर्वाचित होने की वजह से मिल्कीपुर सीट रिक्त हुई थी। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में लैंड माइन ब्लास्ट में 6 जवान घायल हो गए हैं। लैंडमाइन में ये ब्लास्ट LOC नौशेरा सेक्टर के पास हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि जवान जिस वक्त गश्त पर थे तभी नौशेरा सेक्टर में खंबा किले के पास सुबह करीब 10:45 के आसपास एक सैनिक गलती से बारूदी सुरंग के ऊपर चला गया, जिससे विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।